हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 3 संधि। क्या कहता है पाठ? संधि का क्या अर्थ है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, स्वर संधि और विसर्ग संधि के भेद कौन कौन से हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। संधि के नियम कौन कौन से हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। इन चित्रों को देखें और नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। पुस्तक आलय, पुस्तकालय। सुआगत, स्वागत। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़, योग या मेल। वेद, अंत, वेदांत। वाचन, आलय, वाचनालय। रवि, इंद्र, रवींद्र। अति, अधिक, अत्यधिक। दिए गए उदाहरणों में दो शब्दों के बीच योग होने पर पहले स्वर की अंतिम ध्वनि और दूसरे स्वर की पहली ध्वनि मिलकर एक हो गए या उनमें परिवर्तन आ गया। यह परिवर्तन जिस मेल के कारण हुआ उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। परम, अणु, परमाणु। आ। शिक्षा अर्थी, शिक्षार्थी। आ। प्रति, इक्षा, प्रतीक्षा। छोटी, बड़ी, बड़ी। भानु, उदय, भानुदय। उ, बड़ा ऊ। स्वर संधि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आए तो दोनों मिलकर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ अर्थात दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे मत, अनुसार, मतानुसार। ऐसे ही आप बाकी के देखिए। अगली देखते हैं। आ, मत, अनुसार, मतानुसार। ऐसे ही बाकी भी पढ़िए। आ, रत्न, आकार, रत्नाकार। अगला देखते हैं। आ, सीमा, अंत, सीमांत। अगला देखें। आ, दया, आनंद, दयानंद। छोटी ई, छोटी, बड़ी। मुनि, इंद्र, मुनीन्द्र। छोटी, बड़ी, बड़ी। फणी, ईश्वर, फणीश्वर। बड़ी, छोटी, बड़ी। मही, इंद्र, महींद्र। बड़ी, बड़ी, ई, रजनी, ईश, रजनीश। छोटाऊ, बड़ाऊ। गुरु, उपदेश, गुरुपदेश। छोटाऊ, बड़ाऊ, बड़ाऊ। सिंधु, उर्मी, सिंधु उर्मी। बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ। वधु, उत्सव, वधूत्सव। बड़ाऊ, बड़ाऊ। भू, ऊर्जा, भूर्जा। गुण संधि यदि आ के पश्चात छोटी ई, बड़ी ई आए तो ए, उ आए तो औ तथा ऋषि आए तो अर हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। छोटा अ, छोटी ई, ए, सुर, इंद्र, सुरेंद्र। अगला देखते हैं। बड़ी ई, ए, परम, ईश्वर, परमेश्वर। आ, छोटी ई, ए, राजा, इंद्र, राजेंद्र। ई, ए, लंका, ईश, लंकेश। छोटा ऊ, ओ, सर्व, उत्तम, सर्वोत्तम। छोटा ऊ, ओ, महा, उत्सव, महोत्सव। ओ, नव, ऊढ़ा, नवोढ़ा। बड़ा ऊ, ओ, गंगा, उर्मी, गंगोर्मी। ऋषि, अर, राज, ऋषि, राजर्षि। ऋषि, अर, महा, ऋषि, महर्षि। वृद्धि संधि यदि आ के पश्चात ए आए तो अय, यदि ओ आए तो औ हो जाता है। ए, एक, एक, एक। अय, मत, ऐक्य, मतैक्य। ए, सदा, एव, सदैव। अय, महा, ऐश्वर्य, महेश्वर्य। औ, जल, ओद, जलौद। वीर, औदार्य, वीरोदार्य। औ,
औ, महा, औज, महोज। आ, औ, महा, औदार्य, महोदार्य। यण संधि, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर हो तो छोटी ई बड़ी ई का या ऊ बड़ा ऊ का व तथा ऋषि का रा हो जाता है। ई, अ, य, यदि, अपि, यद्यपि। ई, आ, या, इति, आदि, इत्यादि। ई, अ, य, बड़ी ई, अ, या, देवी अर्पण, देव्य अर्पण। बड़ी ई, आ, या, देवी आगमन, देव्यागमन। छोटी ई, छोटा ऊ, यू, अभि, उदय, अभ्युदय। छोटी ई, बड़ा ऊ, यू, नी, ऊन, न्यून। बड़ी ई, बड़ा ऊ, यू, नदी, उर्मी, नद्युर्मी। छोटी ई, ए, ये, प्रति, एक, प्रत्येक। बड़ी ई, ए, ये, नदी, ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। छोटी ई, अंग, यंग, प्रत्यंग, प्रत्यंग। छोटा ऊ, अ, व, सु, अच्छ, स्वच्छ। बड़ा ऊ, आ, वा, सु, आगत, स्वागत। बड़ा ऊ, आ, वा, वधु आगमन, वधवागमन। छोटा ऊ, बड़ी ई, वी, अनु, ईक्षण, अन्वीक्षण। ऋषि, अ, र, पितृ अनुमति, पित्रानुमति। ऋषि, ई, री, मात्र इच्छा, मातृच्छा। नंबर 5, अयादि संधि। यदि ए, आई, ओ और औ के पश्चात कोई अन्य स्वर आता है तो ए, ऐ और ए, आए, ओ, अव, औ, आव हो जाता है। ए, ए, ने, अन, नयन। ए, आए, ने, अक, नायक। ए, ई, आई, गे, इका, गायिका। ओ, अव, भो, अन, भवन। ओ, ई, अवि, भो, ईश, भविष्य। औ, आव, पो, अन, पावन। ओ, ई, आवी, नौ, इक, नाविक। औ, उ, आयु, भौ, उक, भावुक। समतोष, संतोष। उच्चारण, उच्चारण। भगवत गीता, भगवत गीता। जगत ईश, जगदीश। दिए गए उदाहरणों में दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है वह व्यंजन को प्रभावित कर रहा है। जैसे त को द, त को ना, त को द। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम। नंबर 1, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के पश्चात किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अथवा कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क के स्थान पर ग, जैसे कुछ उदाहरण देखिए। दिग दर्शन, दिग्दर्शन। च के स्थान पर ज, अच, अंत, अजंत। ट के स्थान पर अंग, षट दर्शन, षट दर्शन। त के स्थान पर द, जगत, ईश, जगदीश। ऐसे ही आप बाकी के उदाहरण भी पढ़िए। नंबर 2, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ण के पहले व्यंजन के बाद कोई नासिक्य व्यंजन अर्थात न या मा हो तो वहां अपने ही वर्ग के नासिक्य व्यंजन अर्थात पांचवें वर्ण अंग, इय, ण, न, म के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तत्मय, तन्मय, जगतनाथ, जगन्नाथ। इस तरह से आप बाकी के उदाहरण भी देखिए। नंबर 3, तवर्ग के संबंध में परिवर्तन। यदि त व्यंजन के पश्चात च या छ आए तो च, ज या झ हो तो ज, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड, श ग होने पर छ, ह होने पर ध और ला होने पर ला ही रहता है। उत्लास, उल्लास। ऐसे ही बाकी भी पढ़िए। छ संबंधी नियम। यदि किसी भी स्वर के बाद छ वर्ण हो तो उससे पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। विच्छेद, विच्छेद। इसी तरह बाकी भी देखिए। मां संबंधी नियम। यदि मां के पश्चात किसी भी वर्ग का व्यंजन आए तो अनुस्वार के रूप में उसी वर्ग का नासिक्य बन जाता है।
य र ल व श स ह को छोड़कर इनमें वर्ण विच्छेद करते समय सम उपसर्ग रहेगा। म के बाद म आने पर म का प्रयोग किया जाता है, यहाँ अनुस्वार नहीं आता। सम मुख, सम्मुख। इसी तरह बाकी भी पढ़िए। नंबर 6, न के स्थान पर ण। यदि ऋषि रा एवं सा के पश्चात न व्यंजन आए तो उसके स्थान पर ण हो जाता है। ऋषि न, ऋण, ह हर न, हरण। इसी तरह बाकी भी पढ़िए। नंबर 7, स को स। यदि स व्यंजन से पूर्व अ आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो वहां स का श हो जाता है। अभिषेक, अभिषेक। सुसुप्ति, सुषुप्ति। विसर्ग संधि। नमः, ते, नमस्ते। पुरः, कार, पुरस्कार। इसी तरह बाकी दोनों भी पढ़िए। दिए गए उदाहरणों में दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें स्वर और व्यंजन से हटकर विसर्ग पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे निहि, पुरः, दुह के विसर्ग का क्रमशः स स र हो गया है। विसर्ग संधि। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के नियम। नंबर 1, विसर्ग के स्थान पर श, स, स। यदि विसर्ग के पश्चात च या छ हो तो श, ट या ठ हो तो ड, ट या ठ हो तो स और त, थ हो तो स हो जाता है। निहि, चल, निश्चल। निहितार, निस्तार। इसी तरह से बाकी उदाहरणों को भी देखिए। नंबर 2, विसर्ग श, स, ह, क, ख, प, फ। यदि विसर्ग के पश्चात श, स, ह अथवा क, ख, प, फ में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत रहता है अथवा विसर्ग आगे आने वाले व्यंजन का ही रूप ले लेता है। विसर्ग से पूर्व छोटा ऊ तो विसर्ग का स हो जाता है। दुह कर्म, दुष्कर्म। दुह सह, दुस्सह। इसी तरह बाकी उदाहरणों को भी देखिए। विसर्ग के स्थान पर र। यदि विसर्ग के पश्चात अ या आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का था पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो र हो जाता है। निहि, भय, निर्भय। दुहु, उपयोग, दुरुपयोग। इसी तरह बाकी के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग से पूर्व अ स्वर और आगे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए तो अ और आह के स्थान पर ओ हो जाता है। पयः, द, पयोद। यशः, दा, यशोदा। इसी तरह आप बाकी उदाहरण भी देख सकते हैं। विसर्ग का लोप एवं पूर्व स्वर दीर्घ। यदि विसर्ग के पश्चात र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निहि, सह। निहि, रस, नीरस। निहि, रोग, निरोग। हिंदी में संधि संस्कृत से आई है। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं। संस्कृत से भी अनेक शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, हिमालय आदि। उच्चारण में शीघ्रता और शब्दों के छोटे या लंबे हो जाने के कारण संधियां हो जाती हैं। इसी आधार पर कुछ नियम बनाने के प्रयास किए गए हैं। इसके अपवाद भी हो सकते हैं। नंबर 1, अब, कब, जब, तब, सब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही एक ह को भ हो जाता है और पहले बा का लोप हो जाता है। जैसे अब, ही, अभी। कब, ही, कभी। नंबर 2, जहां, जहां, यहाँ, वहां आदि शब्दों के पीछे ही आने पर हाँ लुप्त हो जाता है और अंतिम ई पर अनुनासिक लग जाता है। जैसे कहाँ, ही, कहीं। कुछ संधियां प्रत्ययों के योग से बनती हैं, जैसे लोहा, आर, लुहार। गांव, आर, गंवार। इसी तरह बाकी दोनों उदाहरण भी देखिए। दीर्घ स्वर का ह्रस्व होने से भी संधियां होती हैं, जैसे आधा खिला, अधखिला। हाथ, कंडा, हथकंडा। इसी तरह बाकी दोनों उदाहरण भी देखिए। कभी कभी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे तब, ही, तभी। तब, ही, कभी। यह, ही, यही। वह, ही,
वही, विशेष। संधि मूलतः संस्कृत से है। इसमें संस्कृत के शब्द अधिक हैं, जिनका प्रयोग हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम होता है। आइए अब कुछ तत्सम शब्दों के अर्थ जानते हैं। महेश्वर्य, महान ऐश्वर्य। प्रत्यंग, प्रत्येक अंग में। प्रत्यूष, प्रातःकाल। पित्रानुमति, पिता से अनुमति। इसी तरह इन उदाहरणों को भी पढ़िए और प्रयास कीजिए। पाठ पढ़कर हमने सीखा, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़, योग, मेल। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।